चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉलिड स्टेट्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और एट द सेम टाइम जितने हमने चैप्टर किए उसमें से सबसे आसान चैप्टर है सॉलिड स्टेट। और ये बेसिक चैप्टर है, इसमें अगर आपका इमेजिनेशन पावर काम करता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉलिड स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उनके क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो किसी भी मैटर के 3 स्टेट होते हैं, हम पहले से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो बेसिक लेक्चर है, सॉलिड स्टेट के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इंपॉर्टेंट भी है। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, कौन कौन से? एक तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, गैस स्टेट को आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, आप लोगों को याद होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने गैसियस स्टेट को ही पढ़ा था, थोड़ा बहुत लिक्विड को भी पढ़ा था, लेकिन एक्चुअल में लिक्विड जो होता है वो फिजिक्स का पार्ट होता है। तो लिक्विड को आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ते हो और सॉलिड को हम लोग यहां पढ़ेंगे। 12th में आपका सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब खास बात क्या होती है सॉलिड की, तो अगर आप डिफाइन करना चाहो सॉलिड को कैसे करोगे, तो लिखिए डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। तो यहां मैं लिखता हूं ना, व्हाट इज सॉलिड। हम इनिशियली बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड क्या होता है, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। लिख लो, सॉलिड आर दो सब्सटेंस, ठीक है, दो दैट स्टेट ऑफ मैटर। मैं यहां लिख देता हूं, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, इन विच constituent particles, ठीक है, are bonded with strong force of attraction। सबको पता है ये तो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनिशियली ये चीजें आप 10th में पढ़ लेते हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। तो देखिए सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जरा चेक कर लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो यहां लिखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहला तो वी ऑल नो सॉलिड का शेप, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, शेप, साइज एंड वॉल्यूम। शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट, यानी कि फिक्स होता है, हम सब जानते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है, ये सॉलिड है, इसके अंदर जो चौक है वो सॉलिड है, उसका शेप, ठीक है, ऐसा नहीं उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा। इसका शेप, इसका साइज और इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, डेफिनेट है, सबको मालूम है। लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता और गैसेस के साथ तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो सॉलिड का शेप, साइज और वॉल्यूम, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, हम सब जानते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, क्या ये कंप्रेस हो सकते हैं, बिल्कुल कम, ना के बराबर, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो ऑलरेडी बहुत ही पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो बहुत ही पास होते हैं, तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही क्या होती है, लो होती है, सही है। तीसरा वाला क्या होता है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, क्या ये फ्लेक्सिबल होते हैं, नहीं, एक ही बात है, इसका जस्ट अपोजिट है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, वो भी क्या होती है, लो। चौथा, क्या ये डिफ्यूज हो सकता है गैस के जैसे। गैस को तो क्या होता है, जैसे आप परफ्यूम छिड़कते हो तो परफ्यूम की खुशबू थोड़ी दूर तक चली जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, लेकिन सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है, सॉलिड डिफ्यूज नहीं होते, ठीक है। इनका डिफ्यूजन पावर, वी कैन से डिफ्यूजन, क्या ये डिफ्यूज होते हैं, नहीं, इनका डिफ्यूजन पावर भी क्या होता है, लो। लेकिन इनकी खास बातें क्या होती हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होता है, हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पास होते हैं, तो अगर आप उनको मेल्ट करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और अगर आप लिक्विड से गैसेस फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो और भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। नाउ एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज 6th पॉइंट, और वो क्या होगा, दैट इज दे आर जनरली कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, good conductors of electricity and heat,
तो देखिए ये जनरल प्रॉपर्टीज है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ ली होंगी। बेसिकली सॉलिड क्या होते हैं, इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ही अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं। इनकी शेप, इनका साइज, इनका वॉल्यूम जब सब का सब क्या होता है, डेफिनेट होता है। कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी लो होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होते ये, ठीक है। और डिफ्यूजन भी लो होता है, गैस के जैसा डिफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, ना ही लिक्विड के जैसा। लिक्विड में थोड़ी डिफ्यूजन पावर ज्यादा होती है, गैसेस में तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सॉलिड में तो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के जनरली हाई होते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ ली होंगी।